तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष। आप बेस्ट न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले 2 लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ आज की कहानी को लेकर, क्योंकि कहते हैं कि वो इश्क का नाम देकर हैवान बन गया, वो इश्क का नाम देकर हैवान बन गया, जिसे चाहता था उसी का कातिल बन गया। वो पनाह माँगती रही दर्द से काँप कर, पर उसने तो उसे एक खिलौना समझ लिया। आज की ये जो कहानी है ये बेहद रूह कँपा देने वाली है। पुलिस ने जब इसके बारे में छानबीन की और सच्चाई जानी तो कहीं न कहीं वो भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतना हद तक कोई कैसे गिर सकता है? तो ये कहानी है नागपुर के हुडकेश्वर की। हुडकेश्वर थाना के अंतर्गत एक इलाका आता है आनंद नगर। उसी आनंद नगर की ये कहानी है। पता चलता है कि शाम को करीब 6 बजे पुलिस के पास एक घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसी आनंद नगर में एक लाश मिलती है एक घर में। जब इस लाश की खबर जैसे ही पुलिस तक पहुँचती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद लाश को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के साथ-साथ उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद वहाँ के लोग और पुलिस दोनों सन्न पड़ जाते हैं। पता चलता है कि उस पुलिस जो डेड बॉडी को भेजा है, उस डेड बॉडी के साथ पहले तो उसे उसकी कत्ल की गई, कत्ल के बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। इसकी दरिंदगी इस कदर की गई कि शायद सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस कहानी में होता यूँ है कि एक व्यक्ति होता है जो कि पेंटिंग का काम करता था। वो सुबह करीब 6 बजे 6 से 7 बजे अपने काम की तरफ निकल जाता था। शाम को अपने घर वापस आता था। उसकी एक 10 साल की लड़की भी थी, जो कि रोज़ स्कूल जाया करती थी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी ऐसा ही होता है। जो पति होता है वो कमाने यानी कि काम करने पेंटिंग का जो काम होता है वो करने के लिए बाहर चला जाता है। लड़की जो होती है उसकी 10 साल की बेटी होती है, वो बेटी पढ़ने चली जाती है। लेकिन जब बेटी शाम को घर पहुँचती है तो हर रोज़ वो दरवाजे को नॉक किया करती थी, माँ अंदर से दरवाज़ा खोलती थी और दोनों हँसी-खुशी से रहा करते थे। लेकिन उस दिन जब वो बेटी पहुँचती है घर पे तो पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से अंदर से ही खुला हुआ है, कोई बंद नहीं किया किसी ने। जब वो अंदर पहुँचती है तो देखती है कि एक तकिया पड़ा होता है, वो जो तकिया था वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। थोड़ी और अंदर जाती है तो पता चलता है उसकी माँ पड़ी है, माँ के कानों से खून निकल रहा है। जैसे ही बेटी की नज़र इस सारे खून पर पड़ती है तो कहीं न कहीं वो चीख पड़ती है। ये चीख-पुकार की आवाज़ें जो है घर के आस-पास तक पहुँच जाती है, पड़ोस तक। पड़ोसी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उन्होंने जो नज़ारा देखा वो शायद बेहद रूह कँपा देने वाला था। इसके बाद प लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस उस डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, साथ ही पति भी आता है, लेकिन पति अब जब तक आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी थी। अब जब पुलिस जो पहुँचती है वो डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, पुलिस स्टेशन भेजती है जिसके बाद आगे की कार्रवाई एक्सीडेंटल केस बोल के केस दर्ज होता है और आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। अब पुलिस जो है उसके लिए काफ़ी हैरानी की बात थी ये पता कर पाना कि आखिर इसका जो ये हाल है वो किसने किया होगा, कैसे हुआ शायद कोई पता नहीं चलता है। पुलिस जो है काफ़ी सीसीटीवीज़ खंगालने की कोशिश करती है जिसके बाद उसके हाथ एक व्यक्ति लगता है। उसकी फ़ोन के सीडीआर निकाले जाते हैं, यानी कि लोकेशन निकाले जाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि जो व्यक्ति जो सीसीटीवी में दिख रहा है, वो अक्सर आस-पास के इलाके में आया करता है। उसके घर में उसकी पति जब मौजूद नहीं होते हैं, तो उसके बिना मौजूदगी में भी उस घर में वो आया करता था। तो उस दिन की तरह उस दिन भी वो आता है और चला जाता है। अक्सर होता ये है कि जो वो व्यक्ति था उसका नाम होता है रोहित। रोहित भी उसके पति के साथ पेंटिंग का काम करता था। वो दोनों अक्सर घर पर आया करते थे जिसके बाद उसकी पत्नी जो होती है उसके साथ दोस्ती हो जाती है, यानी कि रोहित के साथ उसकी पत्नी की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती धीरे-धीरे कुछ दिनों तक चलती है, नंबर एक्सचेंज किया जाता है, नंबर से कुछ दिनों तक बात होती है और ये बात कब प्यार में बदल जाती है शायद पता ही नहीं चलता। अब ये प्यार धीरे-धीरे जो है संबंधों में बदल जाते हैं, कई बार जो है बताया जाता है कि संबंध भी बनाए जाते हैं। उस दिन भी वही कुछ होता है, वो जो उसकी जब पति नहीं होते हैं, बेटी स्कूल गई होती है, उसी बीच रोहित उसके घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो उस महिला के साथ कुछ बातचीत करता है, इसी बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच संबंध बनाने के बीच कुछ झगड़े होते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच मारपीट जैसे वारदात हो जाते हैं। इसी बीच जो रोहित होता है वो उसको एक जोर का धक्का देता है, धक्का देने के बाद वो गिर जाती है। गिरने के बाद इसी का मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है।
अब महिला बार-बार मना कर रही थी, उसके मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ वही दरिंदगी करना चाहता था, वही कुछ कारनामे करना चाहता था, जिसके बाद वो लगातार उस महिला के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करता है, लेकिन इसी बीच उसे पता ही नहीं चलता कि कब उस महिला की साँसें थम गई। अब साँसें तो थम गई, लेकिन यहीं भी वो रुकता नहीं है। साँसें थमने के बाद भी वो उसकी जो हैवानियत की सीमा थी, उसे पार कर देता है। उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती के साथ-साथ उसके साथ वही हैवानियत करता है। हैवानियत करने के बाद वहाँ से रफू-चक्कर हो जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन जब उसके फ़ोन की सीडीआर निकाली जाती है, तब पता चलता है कि रोहित उस वक़्त भी उस घर में मौजूद था और शायद उसी ने ऐसा किया होगा। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है, दबोचती है, तो पहले तो कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से उसे जानने की कोशिश करती है, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है और अब वो इस बयान को कबूल कर लेता है। लेकिन सोचिए कि जो है कि कुछ दिनों पहले जिस लड़की को या जिस महिला को प्रेम मानता था, उसी के साथ ऐसी दरिंदगी, उसी को मौत के घाट उतार देना शायद कितना हद तक गलत है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। और बात तो इतना तक जब हद हो जाती है कि जब उस महिला के मरने के बाद भी उसके साथ वो हैवानियत करता है। कहीं न कहीं ये संसार को शर्मसार कर देने वाला है। हालाँकि ये पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसी कहानी कहीं न कहीं हमारे मन को विचलित कर देता है कि आखिर ये घटनाएँ कब रुकेंगी? क्योंकि कहीं न कहीं इस प्रेम के चक्कर में लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमें इसमें सतर्कता की ज़रूरत है, बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी, वो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।